तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ आज के दिन के बारे में। आज आज के दिन के बारे में क्या ही बात करूँ। पहले बताओ आप लोग कैसे हो, सब ठीक हो? कमेंट में नीचे बताना जल्दी से। और आज कुछ ज़्यादा तो किया है नहीं, हम वही जब अपना बेसिक जो रूटीन होता है रेगुलर। पहले गए हम मंदिर, मंदिर से गए, पहले उठे 9:30 बजे उठे। 9:30 बजे उठ के फिर नहा धो के फ्रेश होके खाना वाना खाया, नाश्ता चाय नाश्ता किया एंड फिर निकल गए थे मंदिर। मंदिर गए थे, आज पहला सोमवार था, वैसे मेरे को भी नहीं पता था, पर आज पहला सोमवार था साल का। तो मैं बोला चलो ऐसे ही जाके आते हैं, मतलब दिल्ली होता ही है तो ऐसे ही रेगुलर जाके आते। तो वैसे गए हम। तो आज पहला सोमवार था। बाद में मेरे को पता चला, रील्स जब स्क्रॉल कर रहा था तब बोला अच्छा अच्छा आज सोमवार। तो बस कुछ किया नहीं उससे ज़्यादा। वहाँ मंदिर गए, आधा घंटा ही बैठे थे। 11:20 को गए, 11:20 को गए, और 11:20 को भी नहीं गए थे, थोड़ा सा जल्दी गए थे, 11 बजे उठ गए थे। यहाँ सब में 11 बजे सब कंप्लीट कर दिया था। इधर से नीचे उतरते 10 मिनट उसमें बिगड़े, एंड वो 10 मिनट बिगड़े। उसके बाद गए हम सीधा मंदिर। मंदिर जाके थोड़ा आधा घंटा उधर बैठे। आज वो खाटू श्याम के मंदिर नहीं गए थे, क्योंकि मम्मी के पैर दुख रहे थे, तो मम्मी बोला कि नहीं जाना है मेरे को। तो बोला ठीक है बोलो, चलो सामने चलते, भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेते थे। उनको उधर उतारा, फिर मैं गाड़ी पार्क किया और फिर चला। तो पहले भोलेनाथ जी के हमने दर्शन कर लिया। मैं बोला चलो पूरा घूम लेते हैं, मतलब भोलेनाथ जी का मंदिर है उधर, पर उसमें क्या, भोलेनाथ जी का भोलेनाथ जी का मंदिर है उधर। और उसमें क्या है, आजू बाजू जो होता है ना, ऐसे बीच में मंदिर है मेन वाला, और उसके आजू बाजू में थोड़े से छोटे छोटे मंदिर है। मान लो कि क्या बोलते हैं अपने, शनिवार को शनि देव आते हैं, उनका मंदिर है। उनके बाजू में जाएंगे, साईनाथ का मंदिर है, मतलब छोटा सा है, तंबू जैसा बांधा हुआ है। फिर उसके ऊपर है, तो फिर वहाँ तो वो साईं बाबा का मंदिर है। फिर उसके बाजू में जाते हैं भोलेनाथ है, उसके बाद पंचमुखी हनुमान है। उसके बाद वापस शिव जी है, एंड शिवलिंग है, मतलब छोटा सा, वहाँ पे सब पानी चढ़ाते हैं। वो मंदिर में, मेन मंदिर में क्या होता है, 11 या तो फिर ऐसा बड़ा त्यौहार होता है ना, तो तब क्या होता है कि तब क्या होती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर वहाँ वो जो महाराज होते हैं वो बंद कर देते हैं, मतलब अंदर जो मेन मंदिर है वहाँ पे शिवलिंग पे पानी नहीं चढ़ा है, बाहर वाले पे चढ़ा है। तो इसके लिए दूसरा भी है उधर। तो वो ये पीपल के पेड़ था, पीपल का पेड़ भी है बाजू में, और वैसे वैसे बहुत सारे मंदिर है, ठीक है। तो आज तो ज़्यादा घूमे नहीं, बस सिर्फ जो मेन मंदिर था शिव जी का बस वहीं गए। ठाकुर जी को पहले प्रणाम किया, बाद में गणपति जी को प्रणाम किया, एंड बाद में शिवलिंग पे पानी वानी चढ़ाया, और 10 मिनट उसमें हो गए, दर्शन कर लिए बढ़िया से। फिर उधर बाहर ही है, तो उधर एक गार्डन है, गार्डन जैसा, मतलब छोटा सा बैठने की जगह है। तो 20 मिनट उधर बैठे, बस 20 मिनट उधर बैठे। थोड़ा सा क्या बोलते अपने, थोड़ा सा उधर हम क्या बोलते, विटामिन डी बोलते हैं ना, धूप लेते हैं, तो विटामिन डी बोलते वो लिया। एंड बाद में मम्मी बोले कि चल घर पे चलते हैं फटाफट, क्योंकि बड़े भाई का टिफ़िन भी थोड़ा सा बाकी था। तो बोले कि बड़े भाई का टिफ़िन भी है, तो फिर चल वो भी बनाना है। तो क्या हुआ है, उसमें सब्ज़ी बना दी थी, पर रोटी बनाने की बाकी थी। तो बोले कि चल फटाफट चलते हैं, और बड़े भैया को 12 बजे निकल जाते घर से, ठीक है। तो 11:30 को वहाँ से निकले, आए, मम्मी ने बनाया रोटी रोटी सब्जी वब्जी, एंड फिर वो उनके काम में लग गए। और हम हम अभी घर पे ही बैठे हैं, साला दिन ही नहीं जाता पूरा। 11:30 बजे 11:30 बजे आया, थोड़ा सा वापस खाना पीना खाया। उसमें समझ लो कि 12:30 हो गए, ठीक है। पहले गया था, पर पहले मैं खाना पीना नहीं खाया था, ऐसे ही चला गया था मंदिर, फिर आके वापस खाया था। तो 12:30 हो गए, तो 12:30 उधर ही हो गए हमारे। फिर 12:30 उधर ही हो गए हमारे, ठीक है। फिर गए उधर, सिर्फ 12:30 मेरे उधर ही हो गए। फिर मैं थोड़ा सा रील स्क्रॉल डाउन किया एंड बस अभी जस्ट सोने ही जा रहा था। मैं बोला कि चल थोड़ा सा, कल क्या है, मैंने संडे था कल,
तो कल मैं घूमने वूमने गया था और सुबह 6 बजे की हमारी मैच, सुबह 6 बजे मतलब वो फ्रेंड बोल रहा था कि चल चल आना आना, फिर वो कंडल के छोड़ दिया कि भाई इसको साला उठता ही नहीं। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं उठता नहीं हूँ सुबह। तो वो बोले कि यार तू उठता ही नहीं है, तो फिर मैं तेरे को फ़ोन करना छोड़ दिया। फिर मैं शनिवार को रात को मैं मैसेज किया उसको कि क्या है, जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। तो बोले हाँ अपना तो पक्का ही है ना जाने वाला। तो मैं बोला मेरे को भी लेके जाना। तो वो बोले ठीक है चल। तो वो बोले ठीक है चल तेरे को मैं कॉल करूँगा। मैं बोला ठीक है मेरे को सुबह में कॉल करना। फिर 2 बजे मैं उठा, नहीं 2 बजे, रात के 2 बजे मैं सोने गया। फिर रात के 2 बजे सो गया। फिर 6 बजे उसका फ़ोन आया, पहली रिंग आई तो मैंने ऐसे ही मतलब नहीं उठा पाया, मतलब इतनी गहरी नींद में था। फिर दूसरी रिंग आई, मैं बोला चल भाई जाने का है जाने का है क्रिकेट के लिए। मैं बोला चल इस बार ट्राई करते हैं। रुक के जाओ, ये एंगल बराबर है। इसमें ऐसा करता हूँ पर इसमें क्या है हाथ दुख जाता है। हाँ ये दिक्कत होती है इसमें। तो किधर था मैं, मैच का टॉपिक आया। तो मैच का टॉपिक था ना, तो रुको, ये आई थिंक इट इज़ गुड, नहीं रुको। हाँ तो मैच का टॉपिक था। तो मैच में क्या हुआ, हाँ फिर गया था मैं, कुछ ज़्यादा इतना तो कुछ खास खेला नहीं मैं। हाँ पहले पहली मैच में था तो पहले हमारी आ गई फील्डिंग, तो वो लोगों ने हमको 10 ओवर में 77 का टारगेट दिया था। 77 मेरे को, हम लोगों को अचीव करने थे पूरे 10 बंदे, मतलब 12-13 बंदे थे, उनको इतने रन मारने थे मेरे को टू विन। तो पहली मैच तो भाई पहले बढ़िया गई थी, पहले पहले जो 2 बैट्समैन उतरे हमारे बढ़िया गए। फिर वो 2 गए, उसके बाद चालू हो गया सीन, फिर हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। तो भाई कितने रन मारे थे वो तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम, पर 77 अचीव करने थे। और हमने कितने मारे थे, 63 या ऐसे ही कुछ मारे थे। हाँ 10 की 10 ओवर में 10 की 10 ओवर में पहले 2 बंदे थे वो बढ़िया चले। फिर वो चले गए तो फिर सभी बॉल खाने लगे, क्योंकि सामने वाले में भी बॉलर बहुत बढ़िया भरे थे और हमारे में क्या सीन था, सिर्फ बॉलर ही थे और 2-3 बैट्समैन थे, वो तो पहले ही आउट हो गए। तो इसलिए 66 पे दूसरी मैच लगाई, दूसरी दूसरी बारी हुई। तो पहली बारी में तो मेरे को बैटिंग नहीं हुई क्योंकि नया नया बंदा था और थोड़ा ज़्यादा मारना था रन, तो 77 अचीव करना था, तो इसके लिए। फिर दूसरी मैच हुई हमारी, दूसरी मैच में क्या सीन हुआ, दूसरी मैच में क्या थी कि वही टीम, सेमी टीम, पर क्या है जो जीते ना उसकी बैटिंग आती थी। तो उसमें सीन, उसमें वो लोगों की बैटिंग आ गई वापस। वो लोगों ने फिर दूसरी इनिंग, दूसरी बैटिंग में कितने रन मारे थे पता है, वो लोगों ने ज़्यादा तो नहीं, 65 के आसपास मारे थे। तो इस बार बोले कि चलो हो जाएगा इस बार तो शायद इस बार तो हो जाएगा। पर वो दूसरी मैच खेले वो लोगों की बैटिंग थी, 65 रन उन लोगों ने मारे। फिर हमारी बारी आई तो हम लोग तो 65 वो लोगों ने मान लिया। फिर हमारी बारी आई, हम चालू हुए तो हमने कितने, हमारे तो भाई पूरा समझ लो, आई थिंक हमारी टीम ऑल आउट हो गई थी लास्ट में। मैं लास्ट की सेवेंथ पे मैं उतरा था, 7th नंबर पे मैं उतरा था। तो उसमें क्या हुआ, 2 बॉल खेले भाई, सुम सुम अपने तो भाई, मैं समझ लो 7-8 साल के बाद मैं पहली बार गया था खेलने। वैसे ही कॉलेज में खेला हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं, तो 7-8 बार गया अभी। तो वही 7 साल बाद गया था मैं, पहली पहली बैट पकड़ी मैंने। भाई वो लोग तो भाई फुल बॉलर थे, मतलब सुई सुई ऐसे ही बोल जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बॉल दिख ही नहीं रहा है मेरे को, 2 बॉल तो ऐसे ही चले गए। फिर आया, फिर तीसरा बॉल आया, मैं बोला चल काट कर देता हूँ। तो ऐसे सिर्फ कट किया, 1 रन भागा, सामने गया मैं। तो वो बोले कि चलो ओवर ख़त्म हो गई तो तू वापस आ। तो मैं वापस आया। फिर
फिर सीन हो गया। फिर अपनी फिर मैंने इधर ऐसा राइट साइड मारा, घुमाया, मैं बोला चल भाई ये बंदा छोड़ देगा, तो फिर निकल गया रन। तो वो बंदा इधर आ गया था और मेरे को सामने जाना था, तो सामने बीच में गया और उसने साले ने पकड़ लिया और थ्रो मार दिया भाई। तो बस वैसे ही रन आउट हो गया। कोई नहीं, पहली मैच थी ये तो संडे को। फिर हाँ हाँ, फिजू, इसकी माँ का ये हाथ बहुत दुख रहा है यार, स्टैंड लाना पड़ेगा मेरे को। हाँ हाँ, तो वो किधर था, मेरा फ्लो टूट गया। तो वो मैच वैच ख़त्म हुई, फिर फ्रेंड का मेरे को फ़ोन आया कि भाई क्या कर रहा है, क्या है इस मतलब आज का क्या प्लान है। 9:30 बजे उसका फ़ोन आया, 9:30 बजे उसका फ़ोन आया कि भाई क्या है प्लान आज का। मैं बोला कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है इतना। मैं बोला अभी जस्ट ये मैच ख़त्म होगी, घर पे जाऊँगा, नहा धोऊँगा और सो जाऊँगा, ठीक है। तो बोले चलने, नहीं तो वहीं से आज संडे है, तो बोले कि चल सेवसर खाने चलते हैं। मैं बोला संडे हो और सेवसर का तूने नाम लिया तो चलते हैं फिर खाने। मैं बोला उसने मेरे को पूछा कि कितने बजेंगे, और वहाँ पे मेरे को 9:30 बजे थे और हमारी वेडिंग चल रही थी। हमारी वेडिंग में समझ लो 4 बंदे की विकेट गिर गई थी, और शायद आई थिंक 5वीं या 6ठी ओवर चल रही थी, 5वीं या 6ठी ओवर चल रही थी, ठीक है। तो जब भी उसका फ़ोन आया था मेरे को कि भाई क्या है आज का प्लान, तो बोला ठीक है भाई ये प्लान है तेरा, सेवसर खाने जाने का प्लान है, ठीक है। तो बोला चल ठीक है कोई बात नहीं। मेरी जैसे ही बोलता हूँ कि यहाँ से मैच ख़त्म होगी तो मैं मेरे घर पे जाऊँगा, फ्रेश व्रेश होऊंगा, वापस फिर बाद में अपने चलते। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसका मेरी बैटिंग आई, बैटिंग करने गया, रन आउट हुआ। फिर एक और बंदे की बैटिंग आई, वो गया, वो भी भाई रन आउट। मतलब मोस्ट ऑफली हमारे में सारे थे, थोड़े से रन आउट हुए थे, थोड़े से स्टंप में उड़ गए, ऐसा सीन हुआ। तो मैं बोला चल कोई बात नहीं, अभी दो ही है। तो फिर वापस उसका फ़ोन आया कि भाई कितनी देर यार, और कितनी देर लगेगी। बोला चल ख़त्म हो गया, अभी आ रहा हूँ। तो फिर गया उसके पास, नहीं हाँ घर पे आया था। फिर वो बंदा था मेरा, दूसरे फ्रेंड के साथ में गया था, तो वो मेरे को घर पे छोड़ के गया। फिर ऊपर आया घर पे, आइसक्रीम आइसक्रीम मम्मी, आइसक्रीम लिया था नीचे से और आइसक्रीम खिलाया मम्मी को। मैं बोला मम्मी लो खा लो। फिर नहा धो के मैं बोला चल नहा धो लेता हूँ, बाद में चलते हैं उधर सेवसर खाने। तो नहा धो लिया, बाद में चले गए सेवसर खाने, कपड़े चेंज करके। मैं उसके घर पे गया, कितने दो नहीं हाँ 2 मिनट में तो मैं रेडी हो गया था। मतलब नहा धोने में मेरे को कितना 5 मिनट लगे, वैसे 20 मिनट समझ लो, 20 या 22 मिनट जैसे लगा था। हो गया रेडी, मैं बोला चलो चलते अपने। तो उसके घर पे गया मैं, वो बोले किधर जाना है, किधर जाएगा पहले। तो हमारा तो मैं बोला चल मेरे को, तो किधर जाएगा वैसा बोला उसने। तो मैं बोला चल कहीं नहीं तो अपने चलते सेवसर खाने। सेवसर खाने हम सेवसर खाना था उसको, और नहीं मेरे को सेवसर खाना था, उसको खाने थे अपने पोहे। और पोहे में जो वो सेवसर का रसा डालते हैं ना, उसको वो खाना था। तो उसमें सीन हुआ, तो वो पोहे में रसा डाल के देते हैं तो वो भी बढ़िया लगता है। कुछ कुछ लोग को वो अच्छा लगता है, कुछ कुछ लोग को वो नहीं पसंद आता है, तो उसको वो खाना था। बोला मैं बोला चल तेरे को खाना है तो लेके चलता हूँ। तो हमारा जो पहले पुराना क्लास था ना, तो उसके नीचे ही मिलता था। पता नहीं संडे था और 11 बजे था, तो मतलब लारी बारी सब हट गए। आगे गए आगे गए थे, उधर भी वैसा ही सीन हुआ, सब लारी मतलब हटा दिए। वो म्यूनसिपैलिटी आती है ना, सरकार सरकार ने हटावा दिए, तो वहाँ से भी हटा दी। फिर वहाँ से गए हम थोड़े आगे, परिवार करके स्कूल है, उसके सामने ही सेवसर मिलता है। तो उसको पूछा, तो वो भी बोले नहीं है भैया। बोला चल उधर नहीं है, चल मैं बोला आगे चलते। आगे गए हम, आगे फिर कहाँ गए थे हम, हाँ वृंदावन आता है, वृंदावन से सीधा सीधा हाईवे की तरफ गए। आजवा आजवा पूरा छान मारा, नहीं है उधर।
आजवा को छोड़ा, फिर गए हम भागोड़िया। भागोड़िया वाला जो पट्टा है वहाँ से सीधा पारुल जाता है, पारुल जाते। तो पारुल वाला जो पट्टा है वहाँ पे भी पूरा चेक कर दिया भाई, मतलब सेगूसर था सबके पास, पर वो उसको जो खाना था वो नहीं मिला। तो मैं बोला क्या करें क्या करें। तो फिर मैं बोला छोड़ ये सब, अपने बड़ौदा का जो फेमस है वो खाने चलते। मैं बोला चल महाकाली सेवसर पे चलते। तो महाकाली सेवसर हमारा बहुत फेमस है बड़ौदा में। तो फिर मैं उसको उधर लेके गया, फिर उधर सेवसर वेवसर खाया, शांति से रहा, शांति से खाया भैया। 1 घंटा उधर निकल गया, 1 घंटा तो साला ढूंढने में ही निकल गया, मैं पूरा आधा बड़ौदा ही भर घूम लिया था वो, समझ लो। हम एक सेवसर खाने के लिए, एक सेवसर खाने के लिए कम से कम मैं 25 किलोमीटर जितना घुमा हूँ, समझ लो 20 या 25 किलोमीटर जितना मैं घुमा हूँ सिर्फ एक सेवसर खाने के लिए। तो फिर मैं क्या, मतलब वो भाई घुमाए जा रहा है घुमाए जा रहा है। मेरे को दो, मतलब दो दुकान मेरे को पसंद, पता था कि दो दुकान है इधर, तो उधर मिलेगा उसको जो चाहिए था वो, पर वो तो साली हटवा दी थी, तो वहाँ तो नहीं मिला। तो फिर मैं बोला चल तेरे को जिधर पसंद हो, तेरे को जिधर वो बोलते हैं तूने जिधर देखा है उधर चलते। तो फिर वो घुमाया जा रहा है, तो घुमाया जा रहा है, इधर ले ले उधर ले ले उधर ले ले, तो उसमें ही उतना टाइम चला गया, कम से कम मेरा 40 मिनट चला गया उसमें ही। फिर एक जो अपने क्या बोलते हैं भागोड़िया वाला भट्टा है, वहाँ पे हमने चाय भी और वो खारी बुनिया एक पूरी टाइप आती है वो खाया। फिर वहाँ से निकल गए, फिर गए थे हम। मैं बोला चल भाई मैं तो कंठल गया, बहुत घुमा हूँ। मैं बोला मेरे को भूख भूख जम से लगी है, ठीक है। बोले तो बोले कि तू किधर कह रहा है। मैं बोला चल तू गाड़ी में बैठ। तो उसको पीछे बिठाया, मैं गाड़ी भी चला रहा था। तो उसको फिर मैं ले गया अपने मांडवी, इधर महाकाली का सेवसर बहुत फेमस है, तो मैं गया था उधर, तो साला उधर भी नहीं। मैं बोला अब क्या करें अब क्या करें। फिर वहाँ से वापस आए परिवार। परिवार में बोला किधर मिले कि नहीं मिले, इधर तो मिल जाएगा। तो परिवार एक जयेश भाई करके है, तो बस उधर शांति से खाया, दो दो सेवसर खाए उसने, उसको। हाँ फिर वो दो सेवसर खाए, फिर उसके घर पे गए हम। फिर मैं बोला चल अभी मैं तो जाता हूँ, क्योंकि 2 बज गए थे। तो मैं बोला चल खाना वाना हो गया, मैं जाता हूँ थोड़ी देर सो लेता हूँ घर पे, फिर चलना अपने घूमने घूमने जाना है तो वापस। बोले कि चल 3 बजे जाने का है मेरे को। बोले नीलम्बर करके एक जगह है बड़ौदा में, बोले चल उधर जाते फ़ोटो वीटो बढ़ाएंगे और वापस आ जाएंगे। बोला ठीक है पर अभी तो नहीं आऊँगा। पर मैं बोला अभी तो नहीं आ सकता, क्योंकि साला सुबह में 6 बजे जागा था, पर मेरे को क्या था, नींद चाहिए थी। नींद नहीं मिलती है तो ये क्या है, मेरी आँखें ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, मतलब खुलती नहीं है ज़्यादा। और मगज भी मेरा मेरा माइंड भी पूरा स्टॉप ही हो जाता है, ऐसा रहता है। तो बोला उसको फिर उतारा, फिर मैं 2 बजे घर पे आ गया। उसको खोड़िया नगर उतारा उसके घर पे, फिर मैं आ गया इधर मेरे घर पे। फिर मैं सोड़ा थोड़ा, कितना 30-40 मिनट सोया। और उसके बाद मेहमान आ गए थे हमारे घर पे, मेहमान आ गए थे घर पे। तो फिर उनको अटेंड बिटेंड किया, एंड उसमें ही मेरा टाइम चला गया। मैं बोला सोऊंगा घर पे जाके 2-3 घंटा, तो उसमें ही टाइम चला गया। फिर 40 मिनट के बाद उसका फ़ोन आता है मेरे को 3 बजे, कि क्या है जाने का है कि नहीं जाने का है 3 बजे, घूमने मतलब जाने वाले थे ना हम। तो वो बोले कि जाने का है कि नहीं। मैं बोलूँ क्या बोलता है तेरा क्या सीन। तो बोले नीलम रुक जा मेरे फ्रेंड को फ़ोन करके बोलता हूँ। तो उसने उसके फ्रेंड को फ़ोन किया। फिर उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि आज मत जा, आज संडे है। तो बोले कि बहुत बंदे आते हैं उधर, मतलब जगह नहीं मिलेगी, अच्छा फ़ोटो वीडियो भी नहीं आएंगे। तो बोले कि 2 दिन के बाद आना। बोले कि 2 दिन के बाद आना, तब मेरी भी छुट्टी है तो तब पढ़वा लेंगे। बोला ठीक है चल रहा कोई बात नहीं। तो वो सीन खत्म हुआ। तो बोले 3:30 बजे नहीं, अभी तू सीधा 5:30 बजे आ।
तो बोले कि मैं भी 2 घंटा सो लेता हूँ। तो मैं बोला चल ना, मैं भी 2 घंटा सो ही लेता हूँ। तो फिर मेहमान गए, फिर मम्मी से थोड़ी सी बातचीत बातचीत कर रहा था। तो उसमें 5:30 बज गए। मैं बोला अभी मेरे को आ रहा है कंटाला, नींद भी नहीं आ रही थी। क्योंकि नींद आती है तो मेरे को क्या है, प्रॉपर नींद कम से कम 2 घंटे की तो चाहिए ही, वैसी वाली नींद चाहिए थी। तो वो तो सीन हुआ नहीं। तो फिर भाई के पास चला गया वापस। फिर उसको मैंने 5:30 बजे का बोला था, पर भाई 6:30 बजे मैंने फ़ोन किया उसको कि क्या है भाई। तो बोला बस जस्ट अभी उठा हूँ, ये पार्सल वार्सल आया है, तो वो कॉल कर रहा था तो अभी उठा हूँ मैं। बोला ठीक है चल। बोला चल 7 बजे तक मैं बोला 7 बजे तक चल तैयार हो जा, फिर चलते अपने। हाँ। तो फिर कुछ किया नहीं ज़्यादा। फिर 7 बजे उसके घर पे गया वापस। उसके घर पे गया। फिर वो बोले चल एक छोटा सा मतलब आटा मान लेते हैं, बोलते इधर इधर घूम के आते। तो भी ऐसा आटा मारने गए थे। फिर बोले कि चल मूवी तो देखने का अपना प्लान था ही। तो बोले मेरे को पूछे कि कौन सा मूवी देखेगा। तो मैं बोला सब कुछ तो देख लिया है, सभी मूवी मतलब मैंने देख ली है वैसे। अभी सीन वैसा है, सब मूवी देख ली है और बोल रहे हैं चलो पिक्चर देखने चलते हैं। फिर मेरा ऐसा सीन है। तो मेरे को तो कोई अच्छा नहीं लगा मूवी। तो फिर एक गुजराती मूवी था एंड एक हिंदी मूवी था, एक 21 करके, वो धर्मेंद्र जी का जो आया है ना नया वाला, तो वो वाला मूवी था। तो मैं बोला कि वो तो मेरे को नहीं देखना है, वो पूरा पूरा एक्शन में था। तो मैं बोला ये तेरे को 2 चॉइस दिया है मैं, 21 करके था धर्मेंद्र जी का लास्ट वाला मूवी, वो, और बैचलर बैचलर करके था, आगे कुछ था पर शायद, हाँ बैचलर बिचारो करके मूवी था गुजराती में। तो ये मैंने उसको चॉइस दिया कि ये दोनों में से कौन सा वाला चूज़ करेगा, ये दोनों में से कौन सा वाला देखने चलते हैं। तो वो भी साला उसमें भी कंफ्यूज, बोले तू बोल वो, बोले तू बोल वो, बोले तू बोल वो, तू बोलेगा वो देखने चलते हैं। मैं बोला यार रुको, अभी रेटिंग चेक करने दो। तो 21 की रेटिंग थी, 9.3 थी, 10 आउट ऑफ 10 9.3 थी। और बैचलर ऑफ बिचारो बैचलर ऐसा कुछ करके था गुजराती मूवी, तो उसकी रेटिंग 9.9 थी। मैं बोला जमजी होगा ये मूवी। मैं बोला अच्छा जमजी होगा मूवी। तो मतलब ऑलवेज ही यार 9.9 रेटिंग है और 14,000 के समथिंग वोट मिल चुके थे वो मूवी को। तो मतलब चल बढ़िया ही होगी शायद। तो फिर गए हम इनोरबीट में, उसमें जो पहले मतलब गए हम, नहीं इनोरबीट भी नहीं गए थे क्योंकि टाइम था, 1 घंटा था। तो फिर अकोटा जाके शांति से बैठे हम, अकोटा गए, 1 घंटा उधर बैठे शांति से। फिर वो बोले कि चल टाइम हो गया है, 9 बजे का शो है, और मेरे को 9 बजे का शो था और 8:40 हमको अकोटा पे बैठे हुए। बोला चल 20 मिनट तो ट्रैफिक बिफिक में लग ही जाएगा। तो उसको उधर से उठाया एंड फिर 9 बजे हम चले गए अपने इनोरबीट इनोरबीट जो मॉल है वहाँ पे चले गए थे। तो कल संडे था तो बहुत भीड़ थी उधर। दूसरे वाले पे गए, भाई ने देखा ही नहीं था, मतलब सिनेमा की मतलब कहाँ से टिकट लेते हैं वो भूल गया, वहाँ आया है वो बहुत बार गया था पर कल पता नहीं वो भूल गया। तो दूसरे फ्लोर पे है वो, साला इधर उधर देख रहा है कि टिकट का किधर है, टिकट का किधर है। फिर उसको मैं वापस ऊपर लेके गया। मैं बोला देख सामने सिनेफेक्स लिखा है, बस मैं बोला उधर जाने का। वहाँ से गए, तात्कालिक टिकट ली तात्कालिक टिकट ली और फिर बस कुछ नहीं, 2 घंटा मूवी देख के 11:30 को हमारी मूवी ख़त्म हुई। फिर वहाँ से निकल गए। मेरे को मूवी इतना नहीं कुछ खास नहीं लगी। मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है पता है, एक लड़का होता है, मतलब फैमिली होती है, उसमें 2 लड़के होते हैं और 2 लड़के होते हैं और 2 पेरेंट्स और एक बापूजी होते हैं। तो हमारे गुजराती में होता है। तो उनके मम्मी पापा लड़के के जो मम्मी पापा थे, वो लड़के की ज़्यादा उम्र हो गई है, 28 उम्र हो गई है, ठीक है। तो लड़की दिखाई दिखाई करते हैं। पर क्या होता है, लड़की वाले ना बोल देते हैं, मतलब लड़के की बहुत ज़्यादा उम्र है तो ना बोल देते हैं कि नहीं करना है हमको। तो हाँ,
फिर कुछ कुछ लड़कियां मिलती है पर उसमें भी कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नहीं हो पाता है। फिर लास्ट में उसका जो नाना दादा होता है, क्या बोलते हैं उसको, पापा का पापा होता है ना, दादाजी, तो वो बोलते हैं कि तेरे लिए लड़की तो मैं ही लाऊंगा। फिर वो मर जाते हैं। फिर उनका बेस्ट, वो क्या बोलते हैं, तेरहवीं होती है ना, तो तेरहवीं पर एक लड़की आती है, तो तब मामला फिक्स हो जाता है वो लड़के का। तो वैसी मूवी थी। फिर हमको भूख लगी भाई, तो इंडा पुलाव खाने का प्लान था। रुको, कोई आया। वेलकम वेलकम। पूंगी क्या था? कोई नहीं, पापा है तो हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो बस फिर बाद में हमने चौड़ा करी। इंडा पुलाव का प्लान था, पर इंडा पुलाव तो मिला ही नहीं। 12 बज गए थे, मतलब सभी। तो कुछ नहीं, मेरे पापा जी आए थे तो डोरबेल बजाया बस। तो पापा जी आए थे अभी। तो हमारी बात, तो मैं कहाँ पे आया, अपने इंडा पुलाव की 3 लारी देखी, पर उधर वहाँ गए, भैया नहीं है, ख़त्म। अभी जस्ट लास्ट वाला था, इसको दे दिया, अभी राइस नहीं है। तो फिर घूमते घूमते आ गए। मैं बोला चल तेरे को तेरे घर पे छोड़ देता हूँ। उसके घर के पास क्या है, एक चौड़ा फरी वाला मिल ही जाता है, मतलब कोई मिले कि ना मिले, वो तो मिल ही जाता है। तो बस वही खाई थोड़ी, और उसके बाद उसको छोड़ के आ गए हमें घर पे अपने। फिर बस उसके बाद वैसा था हमारा संडे। और अभी आज तो कुछ किया ही नहीं। आज तो पूरा दिन में बोर हो गया था। और तुम लोगों को बताया ही, ये सुबह उठा, मंदिर गया, मंदिर से आया, ये थोड़ा घर के वीर के काम में मदद किया एंड बस अभी सोने ही जा रहा था। तो ये था हमारा रूटीन। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। और हाँ, ये ब्लॉग मेरा पहला था, तो ये ब्लॉग मेरा पहला था, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ऐसे खुल नहीं पाऊँगा, पहला ही ब्लॉग है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। और कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कहाँ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, वो मेरे को कमेंट में जाना देना। कमेंट के अंदर लिख देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं। अभी थोड़ा सा चाय वाय पी लूँ मैं। 5 बज गए, मतलब गुजराती लोग चाय पीते ही है दोपहर में, तो वो हमारी बन रही है अभी। चाय वाय पी लूँ मैं। चलो, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।